नमस्कार। हम दुर्गम के श्रम विभाजन के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है यांत्रिक एकता। उसका अध्ययन करेंगे। तो हम बता रहे थे कि तुर्की ने 2 प्रकार के कानून बताए और उनसे संबंधित फिर 2 प्रकार की एकता की चर्चा उन्होंने की है और 2 प्रकार की एकता बताई है, जिसमें एक है यांत्रिक एकता और दूसरी है सावयवी एकता। तो आज हम इनके बारे में देख लेते हैं। यांत्रिक एकता। तो दुर्खिम ने जो पहली प्रकार की एकता बताई है वह यांत्रिक एकता है, अर्थात उसको यांत्रिक एकता के नाम से उन्होंने संबोधित किया है, जो कि प्राचीन सरल जो छोटे समाज होते हैं, विकसित समाज होते हैं या जो आदिम समाज हो उनमें पाई जाती है। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में लगभग समानता पाई जाती है। ये लगभग समरूप होते हैं, जो कि सामाजिक एकता का एक आधार होता है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या है वो कम होती है, जनसंख्या घनत्व वो भी कम होता है और ये छोटे से क्षेत्र में ही बसे रहते हैं। इनकी आवश्यकताएं वो भी बहुत सीमित होती है, जो कि आसानी से उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो लोग कर लेते हैं। और आवश्यकताएं कम भी होती है तो सारे समूह की एक जैसी होती है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व वो स्वतंत्र नहीं होता है, वह समूह के व्यक्तित्व में ही घुल मिल जाता है। अर्थात व्यक्ति के स्थान पर समूह सर्वोपरि होता है, समूह को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें एकता का कारण है वह कारण है सभी क्षेत्रों में एक रूपता का पाया जाना, समरूप होना। इसीलिए दुर्खिम ने एक रूपता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया है। तो ऐसी समाजों में श्रम का जो विभाजन है वो नहीं पाया जाता, या ये कह सकते हैं कि इन समाजों में श्रम विभाजन अति अल्प होता है, अति न्यून होता है। और श्रम विभाजन न्यून होने के कारण ये विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए नहीं रहते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इनमें एकरूपता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, ये समान होते हैं। दुर्खिम ने यांत्रिक एकता की कुछ विशेषताएं बताई हैं, तो हम यांत्रिक एकता की विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन से बताए हैं। तो दुर्खिम ने यह बताया है कि क्योंकि इन समाजों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है, तो इसलिए इनमें समरूपता ज़्यादा मिलती है। विभिन्न विशेषता, जैसे एक विशेषता ये बताई है इसकी कि यांत्रिक एकता वाले जो आदिम समाज है, इसमें व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक और सामाजिक क्षेत्र है, घटना के क्षेत्र है, उसमें एक रूपता पाई जाती है। उनके विश्वास, धारणाएं, तौर तरीके, व्यवहार, ये सब कुछ कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इनमें जो भिन्नता पाई जाती है वो तो ये कह सकते हैं केवल आनुवंशिकता के कारण जो आती है वो ही भिन्नता हो सकती है। बाकी सामाजिक रूप से, सामाजिकरण के द्वारा तो ये सब लोग एक जैसे होते हैं, समरूपता इनमें पाई जाती है। इन समाजों में परंपराओं का प्रभुत्व होता है। दूसरी विशेषता यांत्रिक एकता की ये बताई है कि इन यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक चेतना है उसमें एकरूपता पाई जाती है। ये शक्तिशाली, सर्वसम्मत और अव्यक्तिवादी होते हैं। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य इसमें होता हुआ समूह के नैतिक मूल्यों और नैतिक अंतर्विवेक है उसको पुनः स्थापित करने का होता है। न्याय का उद्देश्य भी यही होता है कि समूह है उनके हितों की रक्षा की जाए। अन्य विशेषता इसके यांत्रिक एकता की ये है कि इन समाजों में सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य होते हैं या सामाजिक मामले हैं वो पूरा समाज मिल बैठ करके निपटारा इनका करता है। शासन, नियम बनाना का ये सारे कार्य हैं समूह के सदस्यों की। जब एक सामूहिक सभा होती है, सार्वजनिक सभा होती है, तो उसमें मिल बैठ करके पूरे समूह के सदस्य हैं वो सहमति से निर्णय लेते हैं। ये कह सकते हैं कि इनकी एक तरह से पंचायत होती है ना, उस समूह की पंचायत होती है, उसमें वो निर्णय लेते हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं और फिर निर्णय व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। एक विशेषता इनकी ये पाई जाती है यांत्रिक एकता की कि इन समाजों में जनसंख्या बहुत कम होती है और श्रम विभाजन भी कम होता है। तो श्रम विभाजन कम होना और जनसंख्या कम होना ये व्यक्तियों की सजातीयता के पर आधारित होती है। इनमें बंधन होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं
क्योंकि इनमें एकता पाई जाती है, इसलिए सामाजिक बंधन इनमें सुदृढ़ पाए जाते हैं। अगर हम आर्थिक की दृष्टि से इसकी विशेषता देखें, तो आर्थिक की दृष्टि से देखें तो इनकी यांत्रिक समाजों की विशेषता पाई जाती है कि इनकी आर्थिकी है वह संभरणात्मक होती है, अर्थात संभरणात्मक अर्थात अपनी आवश्यकताओं को ये पूरी कर पाते हैं। व्यक्ति मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं को, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकानों की पूर्ति कर पाते हैं। संपत्ति भी सामूहिक होती है, विशेषीकरण का इनमें अभाव पाया ही जाता है। इनमें श्रम विभाजन बहुत कम होता है। सभी परिवार है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारे कार्य वो करते हैं, इनमें विभाजन नहीं पाया जाता है, सभी लगभग समान होते हैं। दुर्कहेम ने एक और विशेषता इसकी बताई है, वो ये बताइए कि इन समाजों में अर्थात यांत्रिक एकता वाले समाजों में एकता का मुख्य कारण धर्म और इनकी विचारधारा में समानता होना है। इन समाजों के लोग वैयक्तिक जो अवैयक्तिक टोटम शक्ति है उनमें विश्वास रखते हैं। ये समूह सामूहिक होती है और टोटम व्यक्तित्व और व्यक्तिता से स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार ये यांत्रिक एकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता उन समाजों में पाई जाती है जिनकी की जनसंख्या कम होती है, जो सरल होते हैं, आदिम होते हैं, जिनकी आवश्यकताएं कम होती है। तो जनसंख्या कम होती है, आवश्यकताएं कम होती है, तो सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार की एकता जो समरूपता पर आधारित होती है वह यांत्रिक एकता कहलाती है। धन्यवाद।